हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक घातांक के नियम वो खत्म हो चुका था और अपना जो टॉपिक अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुपात एंड समानुपात यानी कि रेशो एंड प्रपोर्शन। अब इसमें अपन ये टॉपिक क्यों चुना है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ आपको। ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि अगले वाले जो अपने टॉपिक आएंगे, जो मिक्सर हो गया और भी एज वाले क्वेश्चन, एज वाला जो टॉपिक है उसमें अनुपात का सबसे मोस्ट रोल है। इसको इस टॉपिक को अगर अपन कवर कर लेंगे तो आने वाले 3 से 4 चैप्टर जिसमें सिक्कों वाले प्रश्न भी आ जाएंगे और भी मिक्सर वाले, एज वाले और जो नगर की जनसंख्या वो सब इसमें आ जाएगा। लेकिन आने वाले 2 से 3 टॉपिक, इस टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे वाले उनमें दिक्कत नहीं आने आएगी। उसमें अब अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो अपना आने वाला सिलेबस मतलब 3 से 4 टॉपिक जल्दी कवर होंगे। अगर आप इसमें टाइम लगा दोगे, समझ में नहीं आएगा तो आगे वाले 3 से 4 टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। ये मान के चलो आपके 7 से 8 नंबर हो चुके हो आप, क्योंकि इसमें 3 से 2 क्वेश्चन तो इसके आते हैं, एक क्वेश्चन मिक्सर का आएगा, एक या 2 क्वेश्चन एज के आएंगे, तो 4-5 क्वेश्चन तो होंगे ना कम से कम। तो देख लो अब उस हिसाब से। फिर अब इसमें की आप जो सबसे पहले 2 मोटिवेशन लाइन आपके लिए कि बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो, कि बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। अगर आप बिस्तर से ज्यादा प्यार करते हो यानी सोते रहते हो, पढ़ाई कम करते हो, तो आपकी मंजिल ख्वाब बनकर रह जाएगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले इसमें आपको कोई भी भिन्न दे दे उसको सरल अनुपात में आपको लिखना आना चाहिए। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इसमें सरल अनुपात। सरल अनुपात जैसे कोई भी संख्या दे दी, देखो 2/3 अनुपात 3/5। इसको सरल अनुपात में कैसे लिखेंगे? इसको सरल अनुपात में डायरेक्ट वज्र गुणा करके लिख देंगे अपन इसको। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, यानी कि इसका सरल अनुपात हो गया 10/9। ऐसे कोई भी संख्या आ गई 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4। अब इसको कैसे लिखेंगे सरल अनुपात में? इसको लिखने के लिए देखो क्या करेंगे। सबसे पहले पहली संख्या का जो हर है उसको ढक लेंगे, फिर उसके बाद में इस संख्या को यानी इसके अंश को इसके हर से, दोनों हर से गुणा करेंगे, यानी 5 एकम 5 और 5 चौका 20 अनुपात। फिर 5 इसके हर को ढक लेंगे और फिर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि जिसके पूछा है। देखो अब फिर आगे वाले को इसको ढक लेंगे, इस एक को 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये 2 से कट रहा है, यानी कि 10/4/5। ये इसका सरल अनुपात हो गया। मतलब सीधी आप सिंपल तरीके में मानो, जैसे अपने को सरल अनुपात में लिखना है तो जिसके हर को पूछे हैं यानी कि इसके हर को ढक लेना है और दोनों जितने हर दिए उसको इस संख्या से अंश से, इसके अंश से गुणा कर देना है। जैसे एक संख्या और मानो कि आपको दे दी 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5, ये दे दिया। अब इसमें देखो इसको सरल अनुपात में तोड़ना है तो ऐसे तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, फिर इसको गुणा करोगे, फिर लिखोगे। तो अब डायरेक्ट करो ना, इसको 3 को हर को ढक लो, फिर 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 अनुपात, फिर 4 को ढक लो, 5 को 3 से, 5 × 3 = 15 × 3 = 45 अनुपात, फिर 5 को ढक लो, 4 चौक 16 और 16 × 3 = 48। ये आ गया इसका सरल अनुपात। नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन कर लो इसको। इसको नोट डाउन करो, फिर अगला देखते हैं अपन। इसमें ये तो समझ में आ गया ना कैसे कैसे करना है। अब अगला देखते हैं अपन। एक बटावा 3 अनुपात 2/5 अनुपात 5/4 अनुपात
3/4। अब इसको कैसे करेंगे, वही अपना तरीका, सबसे पहले आप एलसीएम लेके करते हो, लेकिन अपने को उससे नहीं करना है। इसके हर को रख लेंगे, 1 5 एकम 5, 5 चौका 20, 20 चौक 80 अनुपात, फिर इसके हर को रख लेंगे, 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और 24 चौके 96, यानी कि 96। फिर इसके हर को ढक लेंगे, 5 चौका 20, 20 पंजे 100 और 3 300 अनुपात, फिर इसको 5 चौका 20 या 60 या 180। ये देखो अगर 2 से कट रहा है तो आगे निकाल दो आप, 40 अनुपात 48 अनुपात 150 अनुपात 90। ये इसका सरल अनुपात आ गया। अगर आगे भी कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा, आप देखो 40, ये नहीं कटेगा, दोनों कट जाएंगे, 2 से और कट जाएंगे डायरेक्ट, देखो 20 अनुपात 24 अनुपात 75 अनुपात 45। अब 3 से, अब 2 से नहीं कटेगा ना 75, तो यानी ये आ गया, अभी इसका आ गया सरल अनुपात। कितनी भी बड़ी संख्या है अगर 5 अनुपात में दे दे तो भी आप ऐसे इसके हर को देखो, सबको हर को और उसके अंश को गुणा कर दो, तो ये आ गया इसका सरल अनुपात। इसको नोट डाउन करो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी में, जो एग्जाम में पूछा जाता है। कर लिया नोट डाउन, क्वेश्चन देखें। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अपना, यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। अब अगर ऐसी कोई भी फॉर्म दे दे, यानी ऐसे क्वेश्चन में 2a बराबर 3b बराबर में हो, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखो इसको ना किसी भी संख्या के बराबर मान लो, 2a बराबर 3b बराबर 5c, अपन इसको 1 के बराबर मानते हैं, यानी कि 1 के बराबर मान लिया। अब देखो सबसे पहले 2a को 1 के बराबर करेंगे, यानी कि a का मान आ गया 1/2। फिर उसके बाद में 3b बराबर 1, यानी कि b का मान आ गया 1/3। फिर 5c को 1 के बराबर, c का मान आ गया 1/5। अब देखो a b और c का मान आ गया, यहाँ पे रख देते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या बताया था मैंने, इसको ओवर को रख लो और 1 को 3 से और 3 को 5 से, यानी कि 5 3 15। अब देखो ऊपर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे 1 1 है तो यानी गुणा 1 में आएगा, इसको ढक लेंगे तो डायरेक्ट 5 को 10 से यानी 2 से, फिर इसको ढक लेंगे 3 दूनी 6, यानी कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ गया, 15 अनुपात 10 अनुपात 6। लिख लो इसको। इसको लिख लो, फिर आगे देखते हैं अपन। एक बढ़िया सा क्वेश्चन और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, अनुपात समानुपात, जिससे आपको आने वाला जितने भी टॉपिक होंगे आपको समस्या नहीं आएगी उसमें। अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो तो आपको मैथ समझ में आ रही होगी। हो सकता है बायो वाले बच्चों को थोड़ी बहुत परेशानी आ रही हो, लेकिन मैथ वाले बच्चे आराम से कर रहे हैं। बायो वालों आपके लिए इतना धीरे चल रहा हूँ, नहीं तो इसको जल्दी इतनी देर इतना धीमा नहीं समझा था, डायरेक्ट लिख देता, लेकिन एक एक चीज क्लियर हो रही है। क्वेश्चन लिखो, यदि 3a 5b 7c बराबर 4d हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। अब देखो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, उसकी तरह ये सेम करो इसको।
सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको एक के बराबर मानेंगे, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या इस बार तो। 3a, एक का मान 1/3, बी का मान 1/5, सी का मान 1/7 और डी का मान कितना आ गया 1/4। अब देखो यहां पे रखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, सी अनुपात डी कितना है 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात 1/4। क्या बताया था मैंने, स्क्वायर को ढक लेंगे और नीचे वाले अगर एक एक डायरेक्ट में, 7×5 35 चौक 140 अनुपात इसको ढक लेंगे। ये कितना हो गया 7 के 21 और 21×4 84 अनुपात, फिर 7 को ढक लेंगे, 5 का 20 20 दिया 60, फिर इसको ढक लेंगे 7×5 35 थी 105, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आ गया 140 अनुपात 84 अनुपात 60 अनुपात 105। इसको नोट डाउन कर लो। समझ में आ रहा ना ये कैसे लिख रहा हूं, सरल अनुपात में लिखना भिन्न को। कर लिया नोट डाउन। क्वेश्चन देखिए अगला। अगला क्वेश्चन अपना 2/3 ए अनुपात 5/7 बी अनुपात 1/2 सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। अब देखो इसमें इतनी देर आपको डायरेक्ट सिचुएशन दे रखी थी, उसमें अपन एक के बराबर मान लेते हैं। अब इसमें भी ऐसा ही करना है, लेकिन इसमें अपन अपने को दे रखा है ए बराबर 2/3। अब देखो डायरेक्ट लिखेंगे इसको ए अनुपात बी अनुपात सी, एक के बराबर मानते थे तो इसको भी एक के बराबर मानेंगे, तो ये 1/2/3 में जाएगा नहीं जाएगा। अगर 2/3 एक को एक के बराबर करेंगे तो ये इधर वाली संख्या एक के बटे में चली जाएगी, अनुपात 1/5/7 अनुपात 1/1/2। अब देखो ये संख्या उल्टी होगी तो ये जाएगी 3/2 अनुपात 7/5 अनुपात 2/1, यानी कि एक का कोई महत्व नहीं है। वापस अपने पास एक सिचुएशन यानी फॉर्मेट बन चुका है। अब इसको सरल अनुपात में कैसे लिखेंगे, 2 को ढक लेंगे, 5×3 15 और 15 15 अनुपात, फिर इसको ढक लेंगे 7×2 14 और 1 14 अनुपात, फिर इसको ढक लेंगे 5×2 10 10×2 20। दिया हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। कर लो नोट डाउन इसको। कोई भी संख्या आ जाए ऐसे बराबर में, जैसे ऐसे मानो कि इसको ए अनुपात में नहीं है, बराबर में, सॉरी बराबर है, गलती से अनुपात लिख दिया। सही कर लेना इसको, बराबर में हो, जल्दीबाजी में लिख दिया इसको।
कर लिया नोट डाउन? चलो इसमें क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो ए बराबर 5/7, बी बराबर 3/4, सी बराबर 3D हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान अपने को निकालना है। तो देखो वापस उसको बराबर करेंगे अपन ए के बराबर। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या हो जाएगा। तो ए बराबर ए होगा, तो ए बराबर क्या हो गया, 1/2 अनुपात यहाँ पर 5/7, बी बराबर 1 है तो ये होगा 1/5/7 अनुपात। फिर ये होगा सी बराबर 1/3/4 अनुपात, ये 1/3। वापस इसको 1/2 अनुपात 7/5 अनुपात 4/3 अनुपात 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो इसको ढक लेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15 3 45 अनुपात, इसको ढक लेंगे 7 दूनी 14, 14 3 42 और 42 3 126 अनुपात। फिर इसको ढक लेंगे 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 दूनी 120 अनुपात। फिर इसको ढक लेंगे तो यहाँ पे 1 है, 3 एकम 3, 5 3 15, 15 और दूनी 30। ये आ गया इसका सरल अनुपात। अब देखो ये 3 से भी कट रहा है, 3 से काट देंगे ना इसको तो ये आ जाएगा 15/42 अनुपात 40 अनुपात 10। इसका सरल अनुपात ये आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया ना ये। अब तो समझ में आ रहा ना ये आपको। ये अपने को हर को ढकना है और जितने भी अंश है उससे गुणा करके लिख देना है, जिससे ये सरल अनुपात में हो जाए। चलो आगे चले क्या, कर लिया नोट डाउन इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 1:4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में करने के लिए अब सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट कर सको तो वो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको तरीका आना चाहिए। अपने को निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितने दे रखा है अपने को, 2:3। बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 1:4। अब निकालना क्या है अपने को,
अब देखो ये वैल्यू आपने को पता नहीं है, ये वैल्यू पता नहीं है, तो आपने को कितनी भी संख्या दे रखी हो, अगर ये वैल्यू नहीं पता है तो जस्ट साइड वाली वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट डाउन कर देंगे। अब इसके वैल्यू ये ऊपर वाली नहीं, साइड वाली वैल्यू यहाँ पे कर देंगे 1। अब दोनों को गुणा, 2 1 कम 2 अनुपात 3 अनुपात 12, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आ गई 2 अनुपात 3 अनुपात 12। समझ में आ गया? और डायरेक्ट करना चाहो तो देखो क्या दे रखा है अपने पास, ए अनुपात बी तो दे रखा है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी दे रखा है 1 अनुपात 4। अब देखो बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, यहाँ पे वैल्यू 3 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो अपन बी को बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा कर देंगे ना। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान कितना आ गया 2, बी की वैल्यू बराबर हो गई यानी कि 3 अनुपात सी की वैल्यू 4 3 12। ये देखो यही आ गई ना वापस आंसर में। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी तरीका रहेगा क्योंकि अगले जो बड़ी संख्या आएगी ए बी सी डी ई तक कितने भी आ सकते हैं, तो उसमें ये फॉर्मूला कौन कौन सी संख्या बराबर हुई, यहाँ पे 3 2 ही अनुपात थे इसलिए आपने बराबर कर दिया, आगे वाले में कैसे बराबर हुआ? कर लिया, इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। माना कि अपने पास ए अनुपात बी हो गया 1 अनुपात 3 तथा बी अनुपात सी हो गया 3 अनुपात 4 और सी अनुपात डी हो गया 5 अनुपात 4 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा? अब देखो मैंने क्या बताया था अभी, अब देखो इसमें केवल कौन कौन सी संख्या बराबर कर सकते हो, आप नहीं कर सकते ना। तो इसमें देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, सबसे पहले क्या दे रखा आपने, ए अनुपात बी यानी कि 1 अनुपात 3, फिर यह संख्या खाली यह संख्या खाली, बी अनुपात सी कितना दे रखा है 3 अनुपात 4, फिर सी अनुपात डी कितना दे रखा है, सी अनुपात डी यानी कि 5 अनुपात 4। अब मैंने क्या बताया था, जितनी संख्या इधर खाली है उसके बगल वाली संख्या को लिख दो, यानी कि 3 और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4 खाली है तो यहाँ पे 4 और इधर 3, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। अब देखो अगर कोई संख्या कट रही है तो इसमें काट दो। अब देखो 3, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, यानी कि 3 कट जाएगा। अब देखो एक और कोई संख्या कट रही है 5 5 5, इसमें 5 ये नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट अपन अब गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 अनुपात 5 टी 15 अनुपात 20 अनुपात 16, ये आ गया इसका सरल अनुपात 5 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 16। जो खाली संख्या आएगी उसमें इसके बगल वाली संख्या लिख देंगे,
जिससे अपना सरल अनुपात में आंसर आ जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दो और आंसर लिख दो। अब यहाँ पे पूछे, अब इसी में देख लो, इक्वेशन बना देता हूं। आपको पूछे ए अनुपात डी का मान, ए अनुपात डी कितना है, 5:16। ये भी पूछा जा सकता है आपको। आपको पूछ ले डी अनुपात सी का मान, तो डी कितना, 16 और 20। तो अब देखो इसको 4 से कट रहा है, नहीं, 4 चौक 16 और 4:5। अब इसे में बोले आपको बी अनुपात डी का मान, बी कितना है 15 और डी कितना है 16। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप तो आंसर एक बार निकाल लिए ना, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी पूछे क्वेश्चन पूछे, आप उसका आंसर कर सकते हो। इसमें अब देखो अपने सरल अनुपात ने लिख दिया। अब उसके बाद कोई सा भी पूछे, ए अनुपात डी पूछो, बी अनुपात सी पूछे, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे, आप उसका आंसर लिख दो। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा हो। एक से अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी हमारे पास समय, इसलिए हर क्वेश्चन में क्लास में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कोई सी भी बुक ले लेना, उनमें आपको क्वेश्चन सोल्व करो। जैसे ही टॉपिक खत्म होता है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने ही अच्छा टॉपिक आपका क्लियर होगा। अब आप पढ़ के नोट्स बना के बैठ जाते हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये मानता हूँ कि नोट्स से जहां तक पढ़ रहे हो वो पर्याप्त है आपकी नोट्स की, मतलब देखे वाइज तो। लेकिन आप जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, अब आपको कैसे कैसे पता चलेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ? आप कोई बुक लाओ, कोई सी बुक जो आपको अच्छी लगे, उसमें क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नहीं आए तो नोट्स में देखो, फिर भी नहीं आए तो फिर डिस्कस करो, फिर जिससे आपको पता चलेगा कि मैं, हाँ, आप एक बार क्रॉस चेक तो करो कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आते भी नहीं आते एग्जाम में। तो क्रॉस चेक होना बहुत जरूरी है। जो मैंने शुरू में लाइन बोल दी कि बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए, तो सही बात है, वो हकीकत है कि सपने सपने रह जाएंगे आपके। रास्ता नहीं, गाना एक चलता है ना कि सपना सपना रह गया। हाँ, तो उसी तरह सपने सपने रह जाएंगे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे। तो फिर देखना शादी भी नहीं होगी आजकल कि दामाद तो नौकरी वाला ही चाहिए। तब उस हिसाब से देख लो आप। सबसे बढ़िया नौकरी है टीचर की। वैसे नहीं बता रहा, क्योंकि टीचर को भी एक स्ट्रगल करना होता है एक चीज के लिए। आपको पढ़ा रहा है तो उनको भी पढ़ना। ये नहीं होता कि मैं भी एक धुरंधर हूँ, कुछ नहीं है, मुझे भी नहीं आता। जो मेरे पास ज्ञान है वो आपको दे रहा हूँ। लेकिन ये नहीं कि सब पूरी मैथ आती है। अब मेरे को मुझे एडवांस लेवल की मैथ आती है क्या, आईआईटी लेवल की मैथ नहीं आती मुझे, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है वो। जो पढ़ी है अर्थमेटिक वगैरह, जो एग्जाम में पूछी जाती है वो मुझे आती है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। चलो, कर लिया नोट डाउन? अब देखते हैं अपन ए अनुपात बी प्लस सी, ये है 2:3। फिर बी अनुपात सी प्लस ए, ये है 3:4। 3:4 है, तो अपने को मान क्या बताना है, किसका बताना है? हो तो सी अनुपात ए प्लस
बी का मान अपने को बताना है। ये बताओ। अब देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, अब देखो यहाँ पे ए बी सी 2 और 3 5, बी सी और ए 3 अनुपात 4 यानी 7। देखो अनुपात जब इन तीनों को जोड़ेंगे अपन तो अनुपात बराबर, क्योंकि ए बी सी यानी कि 3 अनुपात 3 और 2 5 और 4 और 3 7, क्योंकि अनुपात जोड़ने बराबर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अनुपात को बराबर करेंगे। इसके अनुपात को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ए अनुपात बी प्लस सी और बी अनुपात सी प्लस ए। अनुपात को बराबर करने के लिए देखो 2 अनुपात 3 और ये 3 अनुपात 4। इन दोनों के मतलब 3 और 2 5 और 4 और 3 7 है ना, इस अपोजिट संख्या से गुणा कर देंगे। यानी कि इस संख्या, इस जोड़ को इससे गुणा और इसके जोड़ को इससे गुणा। देखो 4 और 3 7, इसको 7 से गुणा कर देंगे और इसको 3 और 2 5। अब देखो 7 दूनी 14 अनुपात 7 तिया 21। इधर देखो 5 3 15 और 5 चौका 20। अब देखो 21 और 14 35 और 20 और 15 35, यानी कि तीनों का जोड़ बराबर आ चुका है, यानी अनुपात में जोड़ भी बराबर आ चुका है। अब करेंगे अपन तुलना। अब तुलना करने से क्या होगा, ए का मान आ गया अपने पास 14, बी का मान आ गया 15 और सी का मान टोटल कितना था अपने पास 21 और 14 35, 35 में से 29 तो आ गए और सी का मान आ गया अपने पास 6। ये आ गया। अब देखो अपने को मान निकलना है इसका, सी का मान लिख देंगे यहाँ पे 6 अनुपात ए प्लस बी का मान कितना है 29। ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो इसमें देख लिया ये चीज। अब उसमें अपन करेंगे ना, तो देखो इसमें तीनों को सबसे पहले अपोजिट साइड से गुणा करेंगे। अपोजिट साइड से गुणा करने पे क्या होता है, देखो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब अनुपात यहाँ पे देखो 3 और 2 अनुपात बराबर नहीं है, यहाँ पे बी और सी एन 4 और 3 बराबर नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात को बराबर करेंगे। अनुपात को बराबर करने के लिए अपोजिट साइड से गुणा करेंगे, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ के इससे गुणा कर देंगे और इन दोनों संख्याओं को जोड़ के इससे गुणा कर देंगे, जिससे इनका अनुपात बराबर आ जाएगा और अपन तुलना करेंगे तो अपने मान निकल के आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया 6 अनुपात 29। नोट डाउन कर लो इसको। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिख लो अपोजिट साइड से गुणा। अपोजिट साइड से गुणा। कर लिया नोट डाउन। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी
अनुपात सी प्लस ए बराबर 9 अनुपात 10 अनुपात 11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, एक बार दिमाग लगाओ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। आपने पिछले जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या किया था, तीनों को जोड़ के अनुपात देखा था। अब इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, कितनी बार ए आ रहा है, देखो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। तो क्या कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन बना सकते हैं जिससे अपने पास ए प्लस बी का मान दे रखा है 9, बी प्लस सी का 10, सी प्लस ए का 11, जिससे अपने पास ए बी सी का अनुपात निकल के आ जाएगा। ए बी सी का अनुपात निकल के आ जाएगा तो अनुपात भी निकल के आ जाएगा, मान निकल गया तो। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या दे रखा है अपने पास, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, 9 अनुपात 10 अनुपात 11। अब देखो इसमें ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है, तो यानी कि एक इक्वेशन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 और 9 19 और 11 30। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 15। ये कैसे किया, देखो तीनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 2a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 बार a, 2 बार बी और 2 बार सी, और ये तीनों के जोड़ का मान 30। अब देखो अपने पास a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 9, ए प्लस बी का मान 9 रखेंगे यहाँ पे, 9 प्लस सी बराबर 15। तो सी का मान आ गया 15 माइनस 9 यानी कि 6, सी का मान आ गया 6। उसके बाद में बी प्लस सी का मान कितना रहेगा 10, तो ए प्लस 10 बराबर 15। तो ए का मान कितना आ गया 15 माइनस 10 यानी कि 5। इसी प्रकार अपन लिखेंगे ए प्लस सी का मान कितना दे रखा है 11, यानी कि 11 प्लस बी बराबर 30, 30 है ना, सॉरी 15। तो बी का मान आ गया 4। अब देखो ए का मान, बी का मान और सी का मान तो अपने रख देंगे, ये आ जाएगा ए का मान कितना है 5 अनुपात 4 अनुपात 6, ये आ गया अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। अब तो समझ में आ गया ना कैसे। अरे आप ये तो टेंशन मत लो, कितने कितने टाइप अपन को याद रखने पड़ेंगे। अपन जब आप कोई भी बुक लेके बैठते हो, अब ऐसे मान लो कि आपको गाड़ी चलाना है, गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि सबसे पहले क्लच दबा के स्टार्ट करो, फिर उसके बाद में क्लच दबाओ वापस और पहला गियर डालो, फिर दूसरा गियर डालो। अब उसी प्रकार जब आप सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप सबसे पहले जाते ही बैठोगे, चाबी घुमाओगे थोड़ी, सबसे पहले क्लच दबाओगे, उसको स्टार्ट करोगे, गियर डालोगे, फिर छोड़ोगे धीरे धीरे, फिर रेस दोगे तो आगे खिसक जाएगी। उसी प्रकार इसको अपन अभी सोलो कर लेंगे। जब आप एग्जाम टाइम में बैठोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये बातें आ जाएगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही इतनी कर ली होगी तब तक कि आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये मत सोचो कि कितने कितने बड़ा टॉपिक है, कितना है क्या है। अरे एक बार देखोगे तो आपको सब समझ में आने लग जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये तो समझ में आ गया ना। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ए बी सी यानी कि तीनों को जोड़ देना, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर
11, 10 और 9 19 और 11 30, यानी कि a प्लस बी प्लस सी 15 आ गया। अब देखो a प्लस बी का मान अपने पास 9 दे रखा है, तो अपने 15 में से 9 घटाएंगे तो a का मान c का मान आ जाएगा 6। फिर ऐसे a और b का मान निकालेंगे और अनुपात आ जाएगा। अब उसके बाद में अपन देखते हैं इक्वेशन। इसमें तो अपने पास डायरेक्ट मान दे दिया। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है अपने पास x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस एक्स बराबर 11 अनुपात 14 अनुपात 17 हो तो हो तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 105 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान बताओ। अब ये बताओ, इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में तो क्या दे रखा, अपने को डायरेक्ट मान दे दिया था, अपने को निकालना था। अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, अपने को x प्लस वाई प्लस जेड का मान भी दे रखा है। डायरेक्ट लिख लो ना आप, इसमें x अनुपात y बराबर नहीं लिखो तो इसमें लिख लो कि x प्लस वाई प्लस जेड हो तो अपने को डायरेक्ट जेड का मान निकालना है। इसको ऐसे ही कर लो आप डायरेक्ट। और अनुपात निकालना चाहो तो वैसे भी लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इसलिए कि आपको समझने के लिए कि जेड का मान निकला रहा हूं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को मैंने क्या बताया था लास्ट में, सब उसको भूल जाओ आप। देखो इसको डायरेक्ट जोड़ो, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना हो गया सर, 11 और 14 25, 25 और 17, ये कितना हो गया 25 और 17 कितना होता है, 25 और 17 कितना हो गया 42, 11 और 14 25, 25 और 17 42, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड 21, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान आ गया 21। अब अपने को पूछा कि मान किसका है, जेड का। जेड का निकालने के लिए x प्लस वाई का मान कितना रख देंगे 11, 11 प्लस जेड बराबर 21, तो जेड का मान आ गया 10। अब क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा 10, ऑप्शन नंबर बी आएगा 50, ऑप्शन नंबर सी आएगा 60 और ऑप्शन नंबर डी आएगा 70। अब जैसे ही जेड का मान निकाला आपने, आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए और आप करोगे ऑप्शन नंबर ए टिक, और एग्जाम में दिखेगा ये ले 0 नंबर। क्योंकि अब आगे भी तो पढ़ो, आपको दे रखा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 105, अपने हिसाब से कितनी है परसेंट के अनुसार वैल्यू 105, और अपने निकल के आए 21। अगर इन दोनों को अब एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए 21 बराबर 105 है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि 5। मतलब इस संख्या को जेड को 5 से गुणा करेंगे तब अपने पास जेड की एक्चुअल वैल्यू आएगी, यानी कि वास्तविक मान आएगा। यानी कि जेड की वास्तविक मान क्या है, 10 इंटू 5 यानी कि 50। तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अपने को यहां तक निकाल लिया, यहां तक भी निकाल लिया। देख ये पढ़ना है x प्लस वाई जेड 105% में वैल्यू दे हुई है, हमारी वैल्यू क्या है 21। अगर 21 को 105 के बराबर कहेंगे तो 1 बराबर 5 आएगा, मतलब एक अनुपात की वैल्यू मान लो या एक चीज की वैल्यू मान लो, तो एक रेशो अनुपात 1 रेशो बराबर 5, तो 10 रेशो की वैल्यू हो गई 50। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन। पिछले रीट की भर्ती में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बस वैल्यू चेंज थी और कुछ नहीं था। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले तीनों को गुणा कर दोगे, मतलब सॉरी जोड़ दोगे। 2x प्लस वाई प्लस जेड 11 और 14 25, 25 और 17 42,
x प्लस वाई प्लस जेड का मान आ गया 21। अब अपने पास अपने को मान कितना निकालना है, जेड का। तो जेड बराबर 11 प्लस जेड बराबर 21, जेड की वैल्यू आ गई 10। लेकिन अपने पास जो 21 वैल्यू आई है परसेंट में, इसकी वैल्यू दे रखी है 105, यानी कि 21 रेशो को 105 के बराबर करना है। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 5 और 10 रेशो की वैल्यू हो गई 50। तो यानी कि जेड का मान आएगा 50। अब चलो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही करा देता हूं आपको। इसको लिखो, फिर एग्जाम में जो रीड में आया हुआ क्वेश्चन है वो करा देता हूं आप। एसएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है अनुपात समानुपात का। आगे पढ़ेंगे उस समानुपात वाले, लेकिन अभी अनुपात ही चल रहा है अपना, समानुपात आगे करेंगे अपन। टॉपिक का नाम मैंने पूरा लिख दिया, अनुपात एंड समानुपात। जितने अधिक क्वेश्चन करोगे उतना अधिक फायदा होगा। रेगुलर बैक टू बैक क्लासेज हो रही है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनके पास भी क्लास पहुंचेगी तो वो भी मैथ में अच्छे नंबर ला पाएंगे। किसी को मैथ कुछ नहीं आती वो भी अच्छे नंबर ला सकेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब सेम क्वेश्चन है, आप करना फिर मैं बताऊंगा अगर नहीं आए। क्वेश्चन है P प्लस क्यू अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P, 6:7:8 तथा P प्लस Q प्लस R बराबर 14 हो तो R की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। सेम क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो आप। और ये इसमें आया हुआ है रेट 2015 में, रेट 2015 का क्वेश्चन है। एसएससी में भी आया, हालांकि मुझे सन नहीं पता, लेकिन कब आया हुआ है, वैल्यू चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन यही है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है ना आपके पास, आवाज साफ आ रही है? कर लिया, आंसर आया किसी का? चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, वही जोड़ा, जोड़ इसको 2P प्लस क्यू प्लस आर, ये कितना हो गया 8 और 6 14 और 7 21। P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आ गई अपने पास 21/2। अपने को क्या निकालना है, आर का मान।
आर का मान निकालने के लिए पी प्लस क्यू की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 6 प्लस आर बराबर 21/2। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 21/2 माइनस का 6, तो 21 माइनस का 12/2। अब देखो 21 में से 12 गए तो कितना बच गया 9/2। 9/2 बच गया है ना। अब आगे देखो, अब परसेंट अपने हिसाब से वैल्यू क्या आ गई पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 21/2 और इसमें क्या दे रखी है क्वेश्चन के हिसाब से पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी कि इन दोनों को बराबर करेंगे दोनों वैल्यू को, तो ये आएगी 21/2 क्यों 14 के बराबर करेंगे तो इसको 7 दूनी 14 और 7 दिया 21, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आ गई 4/3। तो अपने को आर का मान निकालना है, तो आर की वैल्यू 9/2 इंटू 4/3, ये 2 बार ये 3 बार, यानी कि आर की एक्चुअल वैल्यू आएगी 6। ये आ गया अपना आंसर। अब तो समझ में आ गया ना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप उसको करके आओ। अगर अभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत होता है तो फिर आप सोच लो कि आपके 1 नंबर 2 नंबर जितना ही नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कराने के बाद भी अगर आप लोगों का गलत हो रहा है तो उसमें फिर आपका मेरा दोष नहीं है। उसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है सेम क्वेश्चन भी देखने को मिले। कर लिया। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अगला। इसी में क्वेश्चन है अगला, यदि x अनुपात y बराबर 5:2 हो तो पहला क्वेश्चन है अपना x² प्लस का y² बटावा x² का माइनस का y²। दूसरा क्वेश्चन है x² प्लस का y² प्लस का 2xy बटावा x² प्लस y² माइनस का 2xy। क्वेश्चन नंबर 3 है x² प्लस y बटावा x प्लस y²। इन तीनों के आंसर बताओ। बताओ आंसर। अब कुछ लोग देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट x और y की वैल्यू रख देंगे। देखो x की वैल्यू 5 का 25 प्लस y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 बटा 25 माइनस का 4, ये हो गया 29/21। अब देखो ये वैल्यू कभी कभार सही आएगी आपकी, क्योंकि अपने पास ये थोड़ी अनुपात में ये संख्या सही है। अब ये से मान लो यहाँ पे ये आपको पता है अनुपात सही है नहीं है, यहाँ पे अनुपात हो सकता है 10:4 भी हो सकता था, क्या पता है कट की वैल्यू आई हो 5:2 या 20:8 भी हो सकता था। 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, कोई से भी वैल्यू हो सकती थी। ये 5:2 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अनुपात में वैल्यू है, ये कट कटा की वैल्यू आई हुई है। तो अब इसको देखो, सबसे पहले
अपन अगर ऑथेंटिक यानी क्वेश्चन वाइज करें तो सबसे पहले इसको के बराबर मानेंगे, क्योंकि के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x बराबर 5k और y बराबर 2k। अब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये अनुपात में वैल्यू है तो अपन डायरेक्ट इसको रख नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे 5k का स्क्वायर यानी 25k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर बटा हुआ 25k स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर, ये हो गया 29k स्क्वायर अपॉन 21k स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर और आंसर आ गया 29/21। हालांकि आंसर उससे भी आ रहा था, लेकिन अपना वो तरीका गलत है, असली तरीका ये है। अब इसमें डायरेक्ट देखो मान रखेंगे वही, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वापस मान रखो 25k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2xy, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर माइन प्लस 4k स्क्वायर माइनस 20k स्क्वायर। अब देखो 25 और 4 29 और 20 49k स्क्वायर अपॉन 25 और 4 29 माइनस 20 9k स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर यानी कि 49/9 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें कई लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे 5k स्क्वायर प्लस y का मान कितना है 2k अपॉन 2 5k सॉरी 25k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, ये इसका आंसर लिख देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे पावर हमेशा सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन गलत है क्योंकि पावर सेम होनी चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। अब देखो इसमें डायरेक्ट मान से लिख दे तो भी आंसर आएगा, लेकिन अपने तरीके से जो अपने एक्चुअल तरीका है यानी वास्तविक तरीका ये है, डायरेक्ट मान के आप रख सकते हो, आंसर उसी से भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा। इसको नोट डाउन कर लो। टाइम का पता ही नहीं चलता ना, कब टाइम निकल जाता है। अभी तो कुछ पढ़ा है भी नहीं और 1 घंटे की क्लास होने वाली है आपकी। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप हमेशा तरीके से ही करना है इसको, ऐसे मत कर लेना डायरेक्ट मान रख के, क्योंकि कभी कभार आंसर में मान दिया होता है लेकिन वो आंसर गलत हो जाता है अपना। नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया नोट डाउन? चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 2m माइनस एन बटावा n प्लस 2m बराबर 5/7 हो तो m अनुपात n का मान क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए वापस डायरेक्ट, अब इसमें तो मान रखने की जरूरत है, m अनुपात n का मान, वज्र गुणा कर देंगे इसको इससे, इसको इसके, 7 दूनी 14m माइनस 7n बराबर 5n प्लस 10m। देखो इसको 14 माइनस 14m माइनस 10m बराबर 5n माइनस प्लस का 7n, ये कितना हो गया 4m बराबर 12n, m अनुपात 12/4 यानी कि 3:1, ये आ गया m और n का मान।
कर लो नोट डाउन इसको। आज जितने भी क्वेश्चन कराए, देखो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। अपने पास टाइम है इसलिए, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पे सीट भी प्रोवाइड करा देता, लेकिन अपने पास टाइम है अच्छा, तो अपन क्लास में हर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें जिससे आपको अच्छा समझ में आए, और आपको आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है आपको, तो आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से बताइए, या अपना कमेंट बॉक्स में आंसर, या कुछ भी समस्या जो भी है वो आप हमें बताइए, ताकि हम उसमें सुधार ला सके। कुछ भी समस्या हो तो वो भी बताइए हमें, क्योंकि जिससे आप बताओगे तभी हमें पता चलेगा हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में अपन यही से शुरुआत करेंगे, मतलब आगे वाले क्वेश्चन जैसे से। आप इनको एक बार अच्छे से देखना और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।